अगर बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है और अगर मेहनत करोगे तो सक्सेस भी मिल ही जाएगी। ये दोनों ही सेंटेंसेस सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं है, ये है कंडीशनल सेंटेंसेस जो इंग्लिश बोलने वालों का सीक्रेट वेपन है। तो आज इस वीडियो में हम इसी वेपन को क्या करेंगे, रिवील करेंगे और सीखेंगे कंडीशनल्स का टाइप 0 एंड टाइप 1 हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, टाइप 0 को कैसे इस्तेमाल करते हैं और जो हमारा टाइप 1 है उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टाइप 0 कंडीशनल जो है क्या होते हैं, कंडीशनल सबसे पहले क्या होते हैं कि जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है। ओके, यानी जब हम अगर केसेस कंडीशंस रखते हैं, शर्त रखते हैं कंडीशन को सेंटेंस को पूरा करने के लिए, जैसे अगर ये वाला सेंटेंस होगा तो ही ये वाला जो केस है वो पूरा होगा, अगर यही नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। जैसे इसका जो हिंदी सेंस है वैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर ऐसा होता है तो वैसा होता है, पहला सेंस है कि यानी पहला काम जब होता है ना तो ही दूसरा काम होता है, अगर यही नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ। जैसे अगर बारिश होती है तो जमीन गीली होती है, लेकिन अगर बारिश ही नहीं होगी तो जमीन भी गीली नहीं होगी। तो ऐसे सिनारियो में कंडीशन यानी शर्त है कि पहले सेंटेंस में जो शर्त है वो पूरी होनी चाहिए, पहला सेंटेंस अगर पूरा होगा तो ही दूसरा सेंटेंस पूरा होगा। तो इसके चार टाइप्स हैं, दो टाइप हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और दो जो है वो अगले यानी कल के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो नाउ टाइप 0, टाइप 0 हमें क्या कहता है, तो टाइप 0 का जो हिंदी सेंस होता है वो होता है कि अगर ऐसा होता है तो वैसा होता है, कोई जनरल ट्रुथ या फैक्ट जब हम डिलीवर करते हैं प्रेजेंट सेंस में, कि जैसे अगर वो बोलता है तो वो जीत जाता है, बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है, वो लोग आते हैं तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। तो जब भी कोई काम होता है अगर ऐसा होता है तो वैसा होता है, तब इसका रूल देखते हैं। रूल इज इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट और कॉमा फिर सिंपल प्रेजेंट। जैसे अब सिंपल प्रेजेंट का रूल जो है वो क्या है वो हम देख लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट का जो रूल है वो भी हम अच्छे से देख लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का जो रूल है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, देन हमारा आएगा V1 और देन आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, देन आएगा हमारा V1 एंड देन आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये V1 क्या है, V1 इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही है या शी है या इट है या कोई नेम है, तब जब इसके साथ वर्ब लगाओगे तो उसमें एस या फिर ईएस का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर ही शी इट नेम नहीं है, जैसे आई हो, वी हो, यू हो या फिर दे हो, तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब आएगा, यानी उसमें एस और यस का इस्तेमाल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट प्लस में सिंपल प्रेजेंट। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, यानी अगर तुम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हो तो वो उबलने लगता है, यानी अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा होता है या वैसा होता है। तो इसका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले इफ फिर सिंपल प्रेजेंट, तो इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट, जैसे सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर क्या है, यू है, तो यू के साथ हमने क्या नहीं लगाया, एस और यस नहीं लगाया, वर्ब में एस और यस नहीं लगाया। तो इफ यू हीट वाटर, इफ यू हीट वाटर, सब्जेक्ट क्या है, देखिए इफ यू हीट वाटर, तो वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल, सिंपल प्रेजेंट, ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा देखते हैं, इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स, अगर आप प्लांट में पानी नहीं देते हो तो वो मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ओके, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो ग्राउंड जो है वो क्या हो जाती है, गीली हो जाती है, ग्राउंड गीली हो जाती है। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो आपको, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ करिए। और सिंपल सेंटेंस तो आपने कर ही लिया होगा, प्रेजेंट इन डेफिनेट, यस प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है। नाउ कम टू टाइप 2, अब हम जो है वो टाइप 2 में आते हैं, सॉरी यानी कंडीशनल 2 में, जो कि है हमारा टाइप 1। अब टाइप 1 इज व्हाट, तो टाइप 1 कंडीशनल में रियल पॉसिबल फ्यूचर्स
में जो भी काम हो सकता है, तो इसका हिंदी सेंस है कि अगर ऐसा होगा या ऐसा होता है तो वैसा होगा या फिर हो सकता है, दोनों सेंस ये ध्यान रखिएगा। यानी फ्यूचर में अगर हम ऐसा करेंगे या फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो वैसा होगा या फिर वैसा हो सकता है, कुछ भी होगा, ठीक है। तो हिंदी सेंस आप ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा या फिर अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा या वैसा हो सकता है, यानी नियर फ्यूचर में हो सकता है। ओके, इसका जो रूल है दैट इफ के साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ पर ये जो कंडीशनल है इफ की जगह अगर आप व्हेन बोलना चाहते हैं तो व्हेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी जब। तो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा सब्जेक्ट विल और वर्ब। या देखिए अगर आप बोलोगे कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा, अगर ये बोलोगे वैसा होगा तो यू विल हैव टू यूज विल, फिर वहां पर हम विल का इस्तेमाल करेंगे विल के साथ वर्ब। लेकिन अगर आप बोलोगे अगर ऐसा हो सकता है, जैसे अगर ऐसा होगा या ऐसा होता है तो वैसा हो सकता है, तो जब हो सकता है तो यहां पर हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो वैसा होगा तो विल और वैसा हो सकता है तो कैन। नाउ कम टू इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे या अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो यू विल पास द एग्जाम, आप एग्जाम को पास कर लोगे। यू विल पास द एग्जाम, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो एग्जाम पास कर लोगे। अब कर लोगे, अगर कर सकते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर कैन आ जाता, अगर यहाँ पर कर सकते हो तो, ठीक है, अदरवाइज ये ठीक है। इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी तो वी विल कैंसिल द पिकनिक, हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे, सिंपल प्रेजेंट। अब दूसरे में क्या है, वी यानी सब्जेक्ट और फिर विल और V1, ठीक है। अब पहले में सिंपल प्रेजेंट, तो अगर कल बारिश होती है या अगर कल बारिश होगी तो हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे, हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे। इफ आई सी हिम, अगर मैं उसे देखूंगी तो आई विल टेल हिम द ट्रुथ, मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा या सच बता दूंगी। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया हो। इस रूल के अकॉर्डिंग दैट यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं और सेंटेंसेस बनाने हैं, जितने हो सके उतने सेंटेंसेस फ्रेम करिए। दिस इज द ओनली वेपन। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो टाइप 0 और टाइप 1 के सेंटेंसेस। तो टाइप 0 होते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो वैसा करते हैं, वैसा होता है, ठीक है। इसका जो रूल है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा सिंपल प्रेजेंट। और अगर टाइप 1 है कि अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, तो उसमें हमारा क्या होगा, टाइप 1। तो इसका जो रूल है इफ फिर सिंपल प्रेजेंट कॉमा सब्जेक्ट के साथ विल और कैन का इस्तेमाल होगा, अगर हम करेंगे तो विल और अगर हो सकता है या कर सकते हैं तो कैन का इस्तेमाल। आई होप ये क्लियर हो। और ये टाइप 0 टाइप 1 जो है ना, वो ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे और उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।